नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पितृदोष क्या होते हैं और कितने प्रकार से पितृदोष कुंडली में बनते हैं और पितृदोष होने के क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। कुंडली के हिसाब से मैंने इस चीज को बताया था, उसको देखिएगा। बहुत अच्छी जानकारी मैंने दी है उस वीडियो के अंदर में। और आज मैं बता रहा हूँ कि भाई घर के अंदर भी पितृदोष बनता है। जी हाँ, घर के अंदर भी। अब घर के अंदर में पूर्व दिशा एक दिशा है जो आर्यमा देव का क्षेत्र है, यानी सोशल कनेक्टर, यानी जैसे हम समाज से कनेक्ट होते हैं, पावरफुल लोगों से कनेक्ट होते हैं, उनसे संपर्क हमारा होता है, समाज में हम आगे बढ़ते हैं, विस्तार करते हैं, तो समाज में पहचान बढ़ेगी, तभी तो रिश्ते बनेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। रिश्ते नहीं है तो आगे बढ़ने का मौका भी चला जाता है। तो पूर्व दिशा में 80 डिग्री से लेकर 100 डिग्री के बीच में दो ऊर्जा फील्ड है, महेंद्र और सूर्यदेव। ये दोनों ही उन्नति के, जीवन में प्रगति, पैसा, धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा दिलाते हैं, ये दोनों पद। अगर मान लीजिए अब यहाँ पर टॉयलेट बना दिया गया है या कोई डिस्पोजेबल एक्टिविटी यहाँ कर दी जाती है, तो ये एरिया, ये ऊर्जा फील्ड पूरा दूषित हो जाएगा, यानी सूर्य दूषित, यानी पितृदोष। तो मान, प्रतिष्ठा, गुडविल, रेप्यूटेशन सब गड़बड़। अब घर का एक और क्षेत्र है जो साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट के बीच में ही आता है, जो जिसको पितरों का पद कहा जाता है। वो 220 से लेकर के 240 डिग्री के बीच होता है। अब मान लीजिए अब इस पद में अगर टॉयलेट आ जाता है या दरवाजा ही दे दिया गया, तो घर में संबंध खराब, आर्थिक स्थिति खराब। आपने लोगों को सुना होगा, सब कुछ करते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं और सब कुछ बर्बाद हो जाता है आखिरी मौके पर, कुछ बनता ही नहीं। बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, शिक्षा नहीं हो रही, आर्थिक स्थिति घबरा गई, हृदय संबंधित घातक बीमारी आ गई, पिता पुत्र में नहीं बन रही है, डाइवोर्स हो जा रहे हैं, यानी पारिवारिक सुख शांति खत्म। तो अगर ये क्षेत्र भी वहां डिस्टर्ब है तो क्या हो गया, वो पितरों का जोन, तो वो क्षेत्र जो वहां डिस्पोजल एक्टिविटी से खत्म, तो पितृ अशांत, वो दिक्कत आ गई वहां पर। अब बात ये उठती है, देखिए ये है एक वास्तु का क्षेत्र, पूर्व कुंडली का क्षेत्र, तो दोनों के हिसाब से ही ट्रीटमेंट करने से राहत आती है। केवल एक उपाय करने से सटीक राहत नहीं मिलती है, और इसके लिए प्रॉपर ढंग से, अच्छे ढंग से कुंडली का विश्लेषण करना पड़ता है, ग्रहों को बैलेंस करना पड़ता है, वास्तु को बैलेंस करना पड़ता है। अब एक चीज और है यहाँ महत्वपूर्ण, कि भाई वर्तमान में भी पिछला जन्म तो मान लीजिए किसी का खराब था और इसीलिए वो आज भोग रहा है, या उनके पूर्वजों ने किया हुआ जिसके कारण वो भोग रहा है, लेकिन वर्तमान कर्म भी अच्छा करेगा कि नहीं करेगा। अगर कुंडली का 10वां घर या 10वां घर का स्वामी कमजोर अवस्था में है, कमजोर घरों में पड़ा हुआ, 6, 8वां, 12वां में राहु केतु से पीड़ित है, या कुंडली के 8वें या 12वें घर के स्वामी से पीड़ित है, तो व्यक्ति वर्तमान में भी अच्छा कर्म नहीं करेगा, कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां, ऐसा गड़बड़ चीज वो करेगा कि वर्तमान में उसकी गुडविल, रेप्यूटेशन सब खत्म हो जाएगी, दांव पे लग जाएगी, काम काज में संघर्ष करेगा, सरकार से समस्या आ जाएगी, यानी कानूनी समस्या, और पुत्र की प्राप्ति जल्दी से होगी नहीं, और हो भी गई तो आप गौर कर लीजिएगा, हो भी गई तो पुत्र किसी काम का नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है क्या, तो शारीरिक रूप से वो पीड़ित होगा पुत्र ही, या मानसिक रूप से पीड़ित होगा, या फिर समाज में इस तरह का वो काम करेगा उसका पुत्र, कि उसके पुत्र के चलते ही उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। तो ये सब चीजों का विश्लेषण करके ही सटीक पितृदोष का निवारण किया जाता है। और निवारण के लिए वैसे तो बहुत विधियां, बहुत तरीके बताए गए हैं, लेकिन ये हर आदमी की कुंडली पर कितना प्रभाव है, कितनी कमजोरी है ग्रहों में, कितना इम्पैक्ट है, उसके हिसाब से किया जाता है। सबके लिए सटीक उपाय नहीं होता, आप लोगों ने, कई लोगों ने करके भी देखा होगा, लेकिन कुछ परिणाम यहाँ पर देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि ये कुंडली विशेष पर निर्भर करता है कि भाई किस तरह से इन चीजों को बैलेंस किया जाए, तो किस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ा जाए, और इसका सटीक उपाय ही इसका निवारण कर सकता है। बाकी आप जो है वीडियो को देखिएगा और बढ़िया से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छी अच्छी चीजें मैं आपके सामने लाता हूँ, तो अपना सहयोग बनाए रखिएगा, बस यही आप लोगों से प्रार्थना।